नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली का लाभेश भी बाधक ग्रह बन जाता है। कुंडली के लाभ भाव के स्वामी भी बाधकेश हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? होता क्या है कि जब बाधकेश की दशा अंतर दशा आती है तो जेल जाने का योग बन जाता है। अब इन्हें हम कैसे जानेंगे कि कुंडली में जेल योग कब एक्टिवेट होता है? क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी जब कोई व्यक्ति कुछ अनैतिक कार्य करता है या कभी कभी कुछ नहीं भी करते हुए जेल योग एक्टिवेट हो जाता है, तो जेल योग एक्टिवेट होने का कारण क्या है? आपकी कुंडली के बाधक ग्रह बाधकेश। अब यह बाधकेश होते कहाँ हैं? चूंकि जब 1, 4, 7 और 10 मतलब मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न की कुंडली में बाधकेश 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो अगर हम मेष लग्न की बात करें तो 11वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। हालांकि वो लाभेश भी हैं, कर्मेश भी हैं, लेकिन बाधक की भूमिका में आ जाते हैं। उसी तरीके से 2 नंबर की लगन, 5 नंबर की लगन, 8 नंबर की लगन और 11 नंबर की लगन में बाधकेश हो जाते हैं भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि भाग्येश। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर की लग्न में बाधकेश हो जाते हैं 7वें भाव के स्वामी। तो कहने का मतलब है, अब ये बाधकेश हो गए, अब इसको हमें 22वें दृष्टांत से भी देखना पड़ेगा। यदि ये स्वामी जो हैं ये 22वें दृष्टांत में भी स्वामी हैं, 22वें दृष्टांत का भी लग्न का स्वामी है, तो निश्चित है व्यक्ति को जेल जाना ही होगा। लेकिन क्या ये 64वें नवांश में भी वही हैं? मतलब D9 चार्ट यानी नवांश कुंडली में चंद्रमा से जो चौथी राशि होती है वो 64वां नवांश होता है। तो अगर 22वें दृष्टांत, 64वें नवांश और कुंडली का जो बाधकेश ग्रह है एक ही बन रहा हो, तो व्यक्ति को कभी न कभी जीवन में जेल जाना ही पड़ेगा। ठीक है। लग्नेश स्वक्षेत्री हों या मित्र क्षेत्री हों एवं शुभ क्षेत्री हों, तो जो है प्रभाव जो है कम हो जाता है। यानी कि लग्न मजबूत हो अगर व्यक्ति का, तो बाधकेश की स्थिति जो है कम हो जाती, बाधक ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। तो कैसा लगा? आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि आपके बाधकेश आपके कहाँ पर विराजमान हैं। क्या आपके बाधकेश 22वें दृष्टांत और 64वें नवांश के भी स्वामी हैं? यदि हैं तो फिर पक्का है कि जेल जाने का योग कभी न कभी बनेगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।